तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। एक बड़ी जमहूरी खबर है कि पेट्रोल महंगा करने पर पीडीएम के अंदर इख्तलाफात पैदा हुए क्योंकि कुछ लोगों ने इस बात पर एतराज़ किया, बल्कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज इजलास छोड़ के ही चली गई। उनका कहना है कि वो आवाम के साथ खड़े हैं और अब पेट्रोल को महंगा करने की कोई ऐसी वजह नज़र नहीं आई जिसकी वजह से पेट्रोल महंगा किया। अब आवाम को जो मुश्किलात दरपेश होंगी उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आएगी। बल्कि मरियम नवाज का कहना है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी मुखालफत की है कि पेट्रोल महंगा क्यों किया गया। तो ये जमहूरी पार्टियों में जमहूरियत का हुस्न है कि किसी अवामी मसाइल पर एक दूसरे से इख्तलाफ किया जाए। तो ये बहुत ही अवाम के हक में मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है उसने बयान देकर या इख्तलाफ करके अवाम के दिल जीते हैं। जबकि मुफ्ता इस्माइल साहब वो तो अपनी ही बीन सुना रहे हैं, वो तो एक ही चक्कर में लगे हुए हैं कि कर्जा आएगा जब स्टेट बैंक हमें पैसे देगा, जब कर्जा मिल जाएगा तो पेट्रोल खुद ब खुद आवाम को सस्ता मिलेगा और सहूलतें पैदा होंगी। अब कोई बंदा उससे ये नहीं पूछता कि डॉलर नीचे आया है, पैसा मजबूत हुआ है, तो इस सूरत में पेट्रोल को मज़ीद महंगा करना ये अवाम के साथ ज़्यादती है और बल्कि ये नून लीग के साथ भी ज़्यादती है, क्योंकि सारे कारनामे जितने हुकूमत करेगी, चाहे उसका कोई करिंदा भी करे, पीडीएम सारी पीडीएम में से सबसे ज़्यादा मुतासर नून लीग होगी, क्योंकि उसका सेहरा नून लीग के सर पर है, वज़ीर आज़म नून लीग का है और अवाम ये बिल्कुल देर नहीं लगाएगी समझने में कि ये सब कुछ वज़ीर आज़म की इमा पर हो रहा है। अब जो सूरत हाल है, पीपल्स पार्टी ने भी इसकी मुखालफत कर दी और पीपल्स पार्टी आसफ अली जरदारी जो है सोच विचार और बहुत से तजस्सुस में है कि आखिर इस वक्त पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की क्या ज़रूरत थी, जबकि आलमी मंडी में पेट्रोल महंगा नहीं हुआ। तो लेकिन मुफ्ता इस्माइल साहब जो है वो तो अपना ही कुलियत बताएंगे और वो एक पता नहीं कौन सा कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं। तो पहले तो आवाम बर्दाश्त करती रही है, हालांकि मुफ्ता इस्माइल की पॉलिसियों की वजह से सारे ज़िमनी इंतखाबात नून लीग हार चुकी है और अब अगर मज़ीद मुफ्ता इस्माइल साहब ही इस तरह करते रहेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आइंदा इलेक्शन तक मुस्लिम लीग नून को इस काबिल रहने दें कि मुस्लिम लीग नून भी इलेक्शन में जाकर आवाम के साथ वोट की डिमांड कर सके। तो इसलिए नून लीग को इसलिए मरियम नवाज ने आवाम के हक़ में फ़ैसला देकर आवाम के दिल जीते हैं और ये बहुत अच्छी रवायत है जमहूरियत में
कि किसी बात पे इख्तलाफ करना और हक सच पे डट जाना या खड़े होना, तो हुकूमत को इस बात पर गौर करना चाहिए कि इस वक्त आवाम सख्त मुसीबत और मुश्किल में फंसी हुई है। ये वक्त गरीब आदमी के लिए हर कदम पर मुश्किलात पैदा हो रही है। महंगाई गरीब को 2 वक्त की रोटी भी नहीं खाने दे रही। अब ये लोग जो वहाँ पर कुर्सियों पर बैठे हैं, वो ना तो बाजार से सौदा लेने जाते हैं, ना ही रेट पूछते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर पता किया जाए मार्केट में, जो लोकल मार्केटें हैं, तो आवाम के साथ क्या गुजरती है, आवाम किन मुश्किलात का शिकार है, आवाम की तनख्वाह कितनी है, आवाम की मजदूरी दिन को कितनी है, और वो मजदूर जो सारा दिन मजदूरी के इंतज़ार में, वो मजदूरों की पीढ़ी में खड़ा खाली हाथ जब वापस लौटता है और घर में उसके फाके ही आते हैं, क्योंकि बारिशों के मौसम में मजदूर को मजदूरी मिलनी भी मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। ये बारिशी मौसम जा रहा है, अब आटा का भाव या सब्जियां, घी, चीनी, दाल, ये सब चीज़ें लेने के लिए वो मज़दूर जो खाली हाथ वापस आएगा, वो कैसे अफोर्ड करेगा, वो बच्चों को कैसे निज़ाम चलाएगा। और मुफ्ता इस्माइल साहब अभी तक वो एयर कंडीशन गाड़ियों में घूमते हैं, फर्स्ट क्लास बंगले हैं उनके पास, तनख्वाहें लगी हुई हैं। उन्हें क्या पता है कि पेट्रोल 5 रुपये या 6 रुपये महंगा करने से भी आवाम के साथ क्या गुजरती है। जब पेट्रोल 6 रुपये महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के साथ तमाम चीज़ें मुंसलिक हैं। तो अब ये 6 रुपये ज़्यादा करेंगे, लेकिन मार्केट में इसका असर जो आता है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो बजाय इसके कि आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता होने की वजह से पाकिस्तान में पेट्रोल को सस्ता किया जाता, लेकिन इस दफ़ा भी उन्होंने इसी तरह करके आवाम के साथ आवाम दुश्मनी का सबूत दिया है, जिसे आवाम इलेक्शन के दिनों में जवाब ज़रूर देगी। पहले भी तो इन मुफ्ता इस्माइल की गलतियों की वजह से ही ज़िमनी इलेक्शन सारे जो है वो हार चुके हैं। उससे सबक लेना चाहिए था, मगर इसीलिए मरियम नवाज जो है, इसीलिए तो उठ के चली गई, इसीलिए तो वो नाराज़ हैं। उन्हें पता है, क्योंकि फील्ड में उन्होंने जाना होता है। जब जलसों की बारी आती है तो उसे जलसों के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन जब महंगाई करनी होती है तो फिर तो कोई उससे नहीं पूछता। तो इसलिए जो ज़रूरी महंगाई हो, कोई शक नहीं कि ज़रूरत थी जब ये आए थे, लेकिन अब तो ऐसी कोई सूरत नहीं थी। अब इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो बहरहाल ये नहायत ही जालमाना फैसला है जो अब किया गया है पेट्रोल को महंगा करने के लिए। तो हुकूमत को इस पर सोचना चाहिए। आवाम तो गुजारा कर ही लेगी, लेकिन इसका असर तो पड़ेगा। तो उस 1 साल बाद इलेक्शन में भी आपने जाना है, तो उस वक्त को भी याद रखें। ये सख्त फैसले नहीं है, अब सख्त फैसलों का टाइम गुजर गया है, अब नॉर्मल हो चुका है। अब आवाम को उस दलदल से निकलने दें जिस दलदल में
साबका हुकूमत ने उनको फंसाया था। तो इसलिए इस पर हुकूमत को नज़रसानी करनी चाहिए ताकि आवाम जो है वो सुकून का सांस ले सके। ये दो चीज़ें, एक बिजली का बिल और दूसरा पेट्रोल, इससे आवाम आजिज़ आ चुके हैं। आवाम के पास अब 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी शायद बहुत से घरों में सकत बाकी ना हो। तो इसलिए ज़रा नीचे आके सोचे। मुफ्ता इस्माइल की कुर्सी पे बैठ के वहाँ उन बंगलों रिहाइशों में रहकर उन सरकारी प्रोटोकॉल, सरकारी फंड, सरकारी TADA उनसे बाहर निकल के एक आम आदमी की ज़िंदगी पर नज़र डाले तो फिर पता चलेगा कि आम आदमी के साथ क्या हो रहा है। ये मुफ्ता इस्माइल ने भी बिल्कुल उसी कैटेगरी का काम शुरू कर रखा है जो साबका दौर में PTI करती थी। PTI ने 4.5 साल साबका हुकूमतों का वावेला करके ही अवाम को बेवकूफ़ बनाए रखा। इसी तरह मुफ्ता इस्माइल अब PTI की बातें कर करके अवाम को मुतमईन करना चाहते हैं।